हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख पठारों के नाम और उनकी स्थिति देखेंगे। कौन सा देश का कौन सा पठार का है, किस महाद्वीप में और किस देश में स्थित है, ये आप देख सकते हैं यहाँ। विश्व के प्रमुख पठारों के नाम। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं विश्व के प्रमुख पठारों के नाम। ये विश्व के प्रमुख पठारों के नाम इस प्रकार हैं। पहला है कोलंबिया का पठार। ये कहाँ पास है? कनाडा और यूएसए में है कोलंबिया का पठार। और दूसरा है कोलोराडो का पठार, जो यूएसए में है पूरी तरह से। कोलोराडो का पठार और कोलंबिया का पठार कनाडा और यूएसए दोनों में है। और तीसरा है चिया पास का पठार, जो मैक्सिको में है। और चौथा है मेसेटा का पठार, जो कि स्पेन में स्थित है। और पांचवा है अंतोलिया का पठार, जो कि तुर्की में स्थित है। अंतोलिया का पठार और ये तुर्की में है स्थित है, एशिया के पश्चिम में स्थित है। तुर्की देश में और एशिया के पश्चिम में। ये पूरे ये विश्व के प्रमुख पठार हो गए। और आगे हम और देखेंगे विश्व के प्रमुख पठार। ये 6वें में है पोर्टवार का पठार, जो कि कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। और 7वां है दक्कन का पठार, जो कि भारत में स्थित है और भारत के दक्षिण में, साउथ में मतलब। और 8वां है तिब्बत का पठार, जो कि चीन में स्थित है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पठार है। और 9वां है सान का पठार, जो कि म्यांमार में स्थित है। और 10वां है पेंटागोनिया का पठार, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। पेंटागोनिया का पठार। ये पूरे हमारे विश्व के प्रमुख 10 पठार हो गए। विश्व के प्रमुख पठार ये हुए। और हम आगे देखेंगे अब ये इनकी स्थिति देखते हैं कि कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है। इसका हम मैप में देख लेते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है विश्व के प्रमुख पठार मानचित्र पर है। यहाँ पर देखेंगे अब, जैसे ये है कोलंबिया का पठार और ये है कोलोराडो का पठार। और ये है ब्राज़ील, ये गुयाना और ये है बोलिविया। और ये ग्रेट बेसिन, ये है मैक्सिको का पठार। ये सब ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पठार हो गए। और हम आगे देखेंगे स्पेन में कौन सा है? मेसेटा का पठार। और यहाँ है टेगानिका का पठार है। और यहाँ इथोपिया का पठार हो गया ये। और यहाँ हम देखेंगे कि अरब ये पठार है। और यहाँ हमारे भारत में कौन सा है? दक्कन का पठार। और ऑस्ट्रेलिया में उर्फान का पठार हो गया। और एक और पठार है इसमें क्वींसलैंड का पठार है। और यहाँ है कजाकिस्तान में अंतोलियो का पठार। ये तुर्की में, सॉरी, अंतोलिया का पठार ये है, यहाँ हो गया। और ये है पामीर का पठार। और यहाँ ये पूरा हिस्सा है तिब्बत का पठार हो गया। ये भारत में छोटा नागपुर का पठार हो गया। यहाँ पर ये कुछ पठार हो गए हैं विश्व के। इनमें हमने मैप में भी देख लिया है। ये आप प्रमुख पठार देख सकते हैं। और इसमें हम महाद्वीप में बात करेंगे तो ये है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। और ये नीचे वाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया। और ये जो है ये अफ्रीका महाद्वीप है। और ये यहाँ से जो है ये छोटा सा ये यूरोप महाद्वीप है। और ये पूरा एशिया महाद्वीप है। और ये नीचे वाला ऑस्ट्रेलिया। और एक महाद्वीप और है जो ये जो दक्षिण में है, जिसे अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं। इस प्रकार दुनिया में कितने 7 महाद्वीप हो गए। चलिए हम कुछ मतलब पठार देख लेते हैं, विस्तार से जानकारी कुछ पठारों की। जैसे ये है पामीर का पठार है। इसे पामीर पैलेट्यू कहते हैं इंग्लिश में। स्थान इसका क्या है? इसका स्थान देखेंगे कि ये है मध्य एशिया में है ये। और किस किस देश में है? तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, किर्गिस्तान की सीमा पर स्थित है ये पामीर का पठार। ये कितने देश में हो गया? किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, किर्गिस्तान की सीमा पर है। और इसकी विशेष हम देखेंगे, ये इसे विश्व की छत कहा जाता है, मतलब पामीर के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड इसे कहा जाता है, इसे विश्व की छत।
और ऊंचाई इसकी क्या है, लगभग 4 साढ़े 4 हजार मीटर, 4500। और ये विश्व की प्रमुख पर्वतों हैं। इनमें हिमालय है, काराकोरम, हिंदुकुश, तियानसान का का संगम स्थल है यहाँ। जैसे यहाँ कौन कौन संगम होते हैं, कौन कौन से पठार के, हिमालय, काराकोरम, हिंदुकुश, तियानसान, ये पठार का संगम होता है। और हम आगे देखेंगे अब दूसरे नंबर में, ये है तिब्बत का पठार, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पठार है। इसका स्थान क्या है, चीन। ये पूरे भाग ये चीन में आता है। और ये विशेषता इसकी देखेंगे, ये विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। इसकी ऊंचाई औसतन कितनी है, 4,500 से 5,000 मीटर। देखो उपनाम इसका क्या है, ये भी विश्व की छत इसका कहा जाता है। और किस पठार को विश्व की छत कहा जाता है, एक पामीर के पठार को भी विश्व की छत कहा जाता है, और एक किसको, तिब्बत के पठार को। और यह पठार कई बड़े नदियां यहाँ से निकलती हैं, जैसे यांगसी नदी, मेकोंग नदी, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है तिब्बत के पठार से। ये प्रमुख यहाँ से नदियां निकलती हैं, कहाँ से, तिब्बत के पठार से। और हम आगे देखेंगे अब डेक्कन का पठार। ये स्थान किसका है, कहाँ पर है, ये भारत के दक्षिणी भाग में है। और विशेषता हम देखेंगे, ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। कौन सा, डेक्कन का पठार। और इसकी भू आकृति विज्ञान, इससे हम भू विज्ञान में देखेंगे, इसमें लावा द्वारा निर्मित बेलसार के चट्टानों की प्रधानता है। मतलब लावा द्वारा निर्मित जो बेलसार की चट्टानें होती हैं, इसकी यहाँ प्रधानता है। और ये पश्चिमी और पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। और यहाँ पर देखें हम, यहाँ की मिट्टी काली, और यहाँ की मिट्टी काली मिट्टी कहा जाता है, जो कि कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, मतलब अच्छी होती है। और हम आगे देखेंगे अब, यह चौथा है ईरानी का पठार। स्थान कौन सा है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पश्चिमी भाग, यहाँ इसका स्थान है। और यहाँ हम देखेंगे, यह पठार मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ मरुस्थल है और अर्ध मरुस्थल है यहाँ की जलवायु। यहाँ ऊंचे पर्वत श्रेणियाँ और निम्न स्थल मौजूद है यहाँ ईरानी की पठार में। और हम आगे देखेंगे, पांचवा है अनातोलिया का पठार। इसका स्थान क्या है, तुर्की, एशिया माइनर जिसे कहते हैं तुर्की को। यहाँ यह पठार एशिया और यूरोप के बीच एक सेतु का काम करता है। मतलब ये अनातोलिया का जो पठार है, अनातोलिया का, एशिया और यूरोप को ये सेतु मतलब पुल का काम करता है। यह कृषि प्रधानता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, ये अनातोलिया का पठार। और हम आगे देखेंगे, यह है ब्राजीलियाई पठार, इसे ब्राजीलियन प्लेटू कहते हैं इंग्लिश में। इसका स्थान क्या है, इसका स्थान ब्राज़ील है, जो कि अब महाद्वीप में बात करेंगे, दक्षिण अमेरिका। और ये पठार अमेजन घाटी और अटलांटिक महासागर के बीच फैला हुआ है। और यहाँ की नदियाँ हैं, यहाँ की नदियाँ ऊर्जा उत्पादन और जल परिवहन के में सहायक होती हैं। मतलब ये ब्राजीलियन पठार के यहाँ जो नदियाँ निकलती हैं, ऊर्जा उत्पादन और परिवहन में सहायक होती हैं यहाँ की नदियाँ, ये ब्राजीलियन पठार के। और हम अब आगे देखेंगे, सातवां क्या है, अफ्रीका के पठार हैं। अफ्रीका के पठार में स्थान देखेंगे, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। इसे पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई पठार पाए जाते हैं। अफ्रीका जो महाद्वीप है उसे पठारों का महाद्वीप भी कहते हैं। इस क्षेत्र में सहारा मरुस्थल, कांगो बेसिन भी आते हैं। पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट घाटी और प्रमुख भू आकृति यहाँ की विशेषता, यहाँ पूर्वी अफ्रीका का रिफ्ट घाटी हैं और प्रमुख भू आकृति की विशेषता है। कहाँ, साथ में अफ्रीका के पठार में, अफ्रीका पठार में। और हम आगे देखेंगे, आठवां क्या है, मंगोलियन प्लेटू, जिसे मंगोलिया के पठार भी कहते हैं। और स्थान क्या है, मंगोलिया और उत्तरी चीन में। यह पठार गोबी मरुस्थल और घास के मैदानों के लिए प्रसिद्ध है।
यहाँ गोभी मरुस्थल और घास के मैदान हैं। और यह क्षेत्र पशुपालन और खनाबदोश जीवन शैली के लिए जाना जाता है। यहाँ पशुपालन और खनाबदोश जीवन शैली पाई जाती है। हम नाव में देखेंगे कि यहाँ कोलोराडो का पठार, ये स्थान इसका क्या है, अमेरिका। इसे एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको और कोलोराडो में है। और ये ग्रैंड कैनियन इसी पठार में है। कोलोराडो के पठार में ग्रैंड कैनियन इसी पठार में स्थित है। यह पठार लाल बलुआ पत्थर और चट्टानों से बना हुआ, जो कि भू आकृति में विविधता लाते हैं। लाल बलुआ पत्थर और चट्टान से बना हुआ है। और हम अब आगे देखेंगे 10वां हम देखेंगे कि स्पेनी का पठार, इसे मेसेटा का पठार भी कहते हैं। स्थान क्या है, मैक्सिको। इसे मेसेटा सेंट्रल भी कहा जाता है। यह पठार स्पेन का प्रमुख कृषि क्षेत्र है। यहाँ की भूमि काफ़ी उपजाऊ होती है। कि कहाँ, मेसेटा के पठार में, जो कि स्पेन में स्थित है।